हैं और वहाँ भी हिंदी रहे तो समझ जाइएगा ना जी। अगर बोर्ड में लिखा हुआ है डायरेक्ट हिंदी लिखल है तो समझ जाइएगा। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको क्या कहिएगा, बोलिए थेल्स प्रमेय। क्या बोलिएगा इसको, थेल्स प्रमेय। जब हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय आता है तो कहना कि हाँ। अब पहले आप पूरे पन्ना पर क्या लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा यही चीज बा, हेडिंग एकदम टॉप पर एकदम हेडिंग रहेगा ये क्वेश्चन आपका। अब फिर एक बार प्रूफ करिएगा, ठीक हो गया, मिस्टेक ना करिएगा। चलिए अब हम इसको चलते हैं, सोल्व करते हैं। देख लिया जाए सबसे पहले, चले ना। माना कि ठीक है ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या भैया, देखिए इसको क्या नाम दिया है, त्रिभुज के क्या नाम दिया है, ए बी सी। क्लियर हो गया। कंडीशन लगाया है कि किसी त्रिभुज के, तो त्रिभुज के नाम तो एबीसी हम दे दिए हैं, यहाँ तक ला गए, किसी त्रिभुज के यहाँ तक ला गए तो त्रिभुज बन गए। एक भुजा, चाहे तो ई वाला भुजा, चाहे तो ई वाला भुजा, चाहे तो ई वाला। ई भुजा का नाम है ए सी, आई भुजा का नाम है ए बी, आई भुजा का नाम है बी सी। ए पवन कुमार चला देखो, बी सी हो गया, ए सी हो गया और ए बी हो गया। ठीक है, तीन भुजाएं हो गई, हो गया ना जी। तो कहता है ना कि एक ही भुजा के समांतर कोई दो को मतलब नहीं, मात्र हमको एगो से। चलो एक भुजा के समानांतर हम यहाँ पर खींचते हैं, एक रेखा। ठीक है, कि दिए दो समानांतर, समांतर हुआ। ठीक है, चलिए ये नाम देते हैं डी और नाम देते हैं ई। क्लियर हो गया। कहता एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, खींचिए जी, तो अन्य दो भुजाएं यानी ई वाला भुजवा और ई वाला भुजवा एक ही अनुपात में विभाजित हो। विभाजित का मतलब बढ़ता है, विभाजित का मतलब, विभाजित का मतलब मान एक ही अनुपात में ये बट जाएगा। क्या हो जाएगा, जितना रहेगा एडी उतना ही रहेगा यही, बुझ गए। अगर ये रहेगा दो तो ये रहेगा दो, अगर ये रहेगा सात तो ये रहेगा, बुझ गए। यही तुम्हारा थेल्स प्रमेय है, इसी को थेल्स प्रमेय ने बताया है, थेल्स ने बताया है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, मान गए। ठीक है, आप करना है क्या, गौर करिएगा। तो हो गया। अब यहाँ पर लिखना है रचना में, रचना का ही तो दिया हुआ है ना जी। हमको डायरेक्ट लेते हैं, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, कहता है ना कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते, यानी ए डी बटा डी बी। ध्यान रखेंगे, हमने पहले लिया ऊपरे वाला और फिर नीचे वाला लिया डी बी। देखो पहले ए डी था, हाथ में देखो ए डी था मेरा, और फिर डी बी लिए, यानी छोटका टुकड़ावा को लिए, फिर छोटका टुकड़ावा को लिए और दोनों को बटा में किए। तो ए डी बटा डी बी इजकल टू इतना ही होगा ना भी, ए बटा क्या होगा, इसी। कंफर्म हो गया। यही हमको सिद्ध करना है। ये क्या करना है ना जी, ये हमको क्या करना है। अब कुछ नहीं करना, खाली यहाँ लेना प्रमाण, माने प्रूफ करिए। क्या करिए, प्रूफ कैसे होता है गौर करिएगा। मैं यहाँ से जा देखो तो देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे मिला दिए। ठीक है, इसको हम कहाँ मिला दिए, और डी को कहाँ मिला दिए, मिलाए कि नहीं मिलाए, बुझ गए, बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं। आप देखिएगा, ये लंब हो गया, क्या होगा ये, इसको मिला दो यहां से, इसको एम दे दें, इसको एम दे दें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गौर करना है कैसे मैथ बनेंगे से। अब आप देखिए, ये हमने रचना किया, क्या किया है, रचना। तो आप चाहते थे यहाँ पर रचना लिख सकते हैं,
रचना। जो आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, अपने हाथ से करते उसको रचना बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? एम और ई, एम और एम से ई को, तथा डी से एन को। तो हटाओ इसको, ऐसे लिख दो, एम ई लंब, एम ई लंब ए सी, ठीक है, ए सी, तथा डी एन लंब, गलती हो गया ना, एम ई लंब, एम ई लंब ए और बी, ए बी, यहां पर ए बी होगा, और डी एन लंब ए सी, ई लंब का चिन्ह है, ए सी पर खींचा, और बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया। हो गया? इतना कर दीजिएगा ना, कुछ भी तो नहीं किए हैं। हमने बी से ई को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया, और डी एन लंब ए सी पर खींच दिया, और ई एम लंब ए पर खींच दिया, ठीक है। अब आइए परमाण यानी प्रूफ में चलना, परमाण चले परमाण में। आइए, आपको मालूम होगा, बताओ तो कौन बताएगा? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, कौन बताया? कौन बोला? बताओ, क्या निशानी है? बोलिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना, हाफ गुना आधार गुना आधार गुना, यही फार्मूला आज लगने जा रहा है इसमें। कन्फर्म हो गए? बुझ गए? देखिएगा, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई में, अरे समझ में आ रहा है? सब नहीं, ए डी ई, बुझ रहे हैं? ए डी ई में समकोण त्रिभुज ए डी, हाथ चला करके तो देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। याद रखिएगा, आधार में क्या हो जाए? जिस पर लंब गिरता है उसको आधार कहते हैं, जिस पर लंब गिरता है उसको, तो हो जाएगा ए डी गुना एम ई, क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई। बुझ गए कि नहीं? ए डी बटा एम ई ऊंचाई हुआ। अब इस तरह से आओ, त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में, डी बी का लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार में रहेगा ये वाला, ए डी के डी लेना है, आधार में ही रहेगा ए डी, और गुना ए डी लिए ना, तो ए डी, और लिख दें डी बी, डी बी, हाँ डी बी, डी और बी, डी बी, ठीक है। और ऊंचाई तो दोनों कैसे में हो गया? बुझ गए? देखो ना, ई वाला आधार है तो ई आधार दोनों में काम कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे लिख देना क्या? ऊंचाई, ठीक है। क्या होगा ये? ऊंचाई। अब यहां समझ में आया? अब यहाँ देखना है कि एक दूसरे में जरा भाग दीजिए, एक में जरा भाग दी तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, कुछ नाम है डी बी ना, डी बी ई का, आपको पता होगा जब एक दूसरे ने भागा देंगे तो हाफ साफ कटेगा,
एम ई से एम ई कटेगा, ए डी बटा क्या बचेगा, बोलो ए डी बटा क्या बचेगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है, अरे ये हाफ से हाफ कटेगा, एम ई से एम ई कटेगा, ए डी बटा डी बी, ऐसा ना क्यों काट दिया है, देखो पहले अलग जात है ये, तो क्या बचेगा ए डी बटा, हम यहाँ लिख देंगे ए डी बटा डी बी। एक नंबर। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ किसी को, किसी बच्चे को, तानी मानी, हल्का फुल्का, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। चलिए अब हम चलते हैं, एक तरफ के काम तो करके नीचे हो गए, दूसर काम मिलते हैं, ठीक है। देखिए दूसर काम में ई सारे माना है, ऐसा ही ए ई और डी, देखो पहले मेरा उंगली देखना, ए और डी और ई वाला देखा ना, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल हाफ गुना, फार्मूला को छोड़ना नहीं है, फार्मूला को हाफ गुना आधार में देखना ए ई गुना ऊंचाई, ऊंचाई में देखना है डी एन, क्या हो गया डी एन। कोई दिक्कत है, इसी तरह से अब आना है, देखना है ई डी सी में, ई डी देखो ऐसे इसको मिला देंगे तो भाई वाह ऐसे हो तो बन जाएगा त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में नहीं देख रहे ना। अब ना है त्रिभुज ई डी सी में, ई सी में, बोले क्या होगा, हाफ गुना, बोलिए आधार ही रहेगा, और क्या होगा डी एम, रुक जाओ पहले, अरे यहाँ डी एन होगा ना जी, डी एन होगा, क्या होगा ना, गलती हो रहा है, आधार में होगा इसी 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 इसी, ठीक है। ई वाला भाग में ले रहे हैं हम, अरे इसको ले रहे हैं, और ऊंचाइया ये रहेगा डी एन, सही है। अब एक दूसरे में भागा देंगे तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ साफ कटेगा, क्या बचेगा ए बचेगा, क्या बचेगा, और बचेगा, देख रहे हैं आए कि नहीं। आपको हमने ए ई बटा इसी ले लिया, क्या ले लिया, अब आपको समझ में आ रहा हो कि ए ई बटा इसी लिया गया है। अब जरा गौर करिए, एरा कहेंगे समीकरण नंबर 2, क्या कहेंगे इसको, आप यहां देखिए ए ई डी ए वाला त्रिभुजवा है, और डी बी ई डी सी डी बी के ना डी बी ई, ऊपर से ऊपर ही गोल हो जाएगा, ए ई डी देख रहे हैं, ए ई डी है ना, तो एक त्रिभुज के आप देखिए ना, ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए सी बी भी लिख सकते हैं, बी ए सी माने कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ जी, लेकिन ध्यान रखना है गलती ना हो भुजा का, ठीक है। तो ऊपर और ऊपर दोनों क्या हो गया ना होगा सेम। अब बचे क्या डी बी ई, हाथ चलाना डी और बी और ई छोटका हो गया ये, और ई डी सी, ई डी सी छोटके छोटके है नहीं है, देखो ना डी बी ई कितने डी बी ई, और क्या ई डी सी नीचे वाला देना है, ई डी सी देखो नीचे वाला ये है। अभी क्या है ऊपर से ऊपर गोल तो नीचे वाला क्या होगा बराबर,
नीचे वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब नीचे वाला बराबर हो गया तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए ना डी बी है ना, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, का है भाई, तो देखो दोनों एक ही आधार पर, क्योंकि ई वाला भुजा देखना, ई वाला और ई वाला, क्योंकि डी और सी न डी ई समानांतर बीसी है। क्या है, ई वाला से और ई वाला के बराबर है, यदि समानांतर है तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ए डी अब बटा के डी बी, आयकर वैल्यू क्या हो गया, इसी। ठीक है, मिलाई तो यहाँ पर है, आ गया है, इसी को यहाँ पर प्रूफ करना। ठीक है, अब इतना यही सीध किया। ठीक है ना, ऐसा ही सिद्ध किया जाता है। क्या भाई लगा, बोलिए, बोलो, अरे भाई लगा, ये हल्का तो है, क्षेत्रफल निकाल क्षेत्रफल भाग दिए हैं, आप ही दोनों को बराबर कर दिए हैं, और इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और वो तरीका जा सीखिए, एक और आओ देखिए तरीका। एडी का है, एडी है, ऐसा बना तो एडी और डीबी, डी और बी और ए और ई और सी। देखो हमने कहा था कि एडी जितना रहेगा उतना ही रहेगा ई वाला, जितना ए रहेगा उतना ही रहेगा ई वाला। ठीक है, इस समझ में आया। और देखिए अगर हम इसको पलट सकते हैं, कुछ और दिमाग लगाइए, एरा हम डीबी कर दें ऊपरे और एडी, तो मैं यहाँ एक दने पलटे हैं ना, तो याद रखिएगा इस समीकरण बन गया। जब दोनों दने बराबर होता है तो क्या बनता है समीकरण, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इजकल टू में 0, तब ना बनता समीकरण, इजकल टू में 0 नहीं तो समीकरण नहीं है। तो ये अभी बन गया क्या, समीकरण का रूल हो गया। तो ध्यान रखना, जब हम एक तरफ को बदल रहे हैं तो ए नहीं बदलना पड़ेगा, यानी ई सी बटा ए ई क्या हो गया। और दोनों दने जरा एक एक जो के देखो तो एक एक डी बी बटा ए डी अब प्लस को 1, फिर बराबर ए ई सी बटा ए ई प्लस के 1। कोई भी काम का समीकरण का रूल है, जोड़ना है तो दोनों देना, घटाना है तो भाग देना, तो गुना करना, तो कुछ भी निकालना भी तो दोनों दिन से। अगर एक दिन काम कर दे तो फिर मैथ गलत हो जाएगा, समीकरण कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। ए डी के डी ले तो हो जाएगा ना, हो जाएगा तो डी बी अब प्लस ई जाएगा इसमें, तो हो जाएगा ए डी बराबर ई सी अब प्लस ए ई अब अटा में ए ही हो जाएगा उत्तम। ठीक है, ए डी और ए डी देखो, डी बी और ए डी, डी और बी और ए डी, यहाँ देखो डी बी, डी और बी, डी बी हो गया, ए और डी, ए और डी। लगता है कि ए डी और डी बी दोनों को जोड़ने पर लगा एगो बन जाएगा ए बी, क्या, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी आए, अब बटा के ए डी इजकल टू ई सी, ई सी के ना ई और सी और ए ई इला दोनों को मिलाएं तो बन जाएगा ए सी अब बटा में क्या हो जाएगा ए ई। देखिए एक फॉर्मूला फिर यहाँ निकल के आया है, एक फॉर्मूला फिर यहाँ पर निकल करके आया, दो क्या निकल करके आया। हमने सीखा अभी एक बात और कि